गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ITI मैकेनिकल थ्योरी पर। और हम आपके लिए लेके आए हैं आप आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है बेवल गेज और यूनिवर्सल गेज। देखिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये गेज क्या होती हैं, क्या इनका काम है और कहाँ पर इनका यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने एक चित्र बनाया है, ये आपका है बेवल गेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेवल स्क्वायर भी बोलते हैं इसी को ही। चलिए इसके पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो इस तरह है ये इसका बोल होता है ब्लेड। ये ब्लेड है इसका, ये वाला। देखिए ये जो है ये आपका है स्टॉक। ये वाला देखिए जो बीच में है ये, इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, ये जो है एक ये वर्कपीस है। एक क्या है, ये वर्कपीस है जिस पर हम इसको लगाए हैं। ठीक है, और ये बीच में देख लीजिए, ये एक स्क्रू है। ये आपका एक स्क्रू है। तो ये इसके पार्ट हैं। अब देखिए बेवल गेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, देखेंगे आज के बारे में। बेवल गेज क्या है, एक कोण को जांचने वाला या कोण मापने वाला एक क्या है, हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन देखिए इस पर कहीं पर भी रीडिंग नहीं होती है। तो अगर रीडिंग नहीं है तो क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है। ये भी लिख लीजिए, बेवल गेज क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापी, क्योंकि इस पर कहीं पर भी रीडिंग नहीं है। अप्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी है ये। ठीक है, अब देखिए इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, किसी कोण को चेक करने के लिए हम बेवल गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बेवल स्क्वायर भी कहते हैं। चलिए बेवल गेज का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम, देखिए बेवल गियर को चेक करने में। दूसरा है किसी एज के साथ कोण की मार्किंग करने में। कोई एज है उसके साथ अगर हमें कोई मार्किंग करनी है तो अभी हम बेवल गेज का इस्तेमाल करते हैं। और एक कोई तिरछा कोण की परिशुद्धता मापने के लिए, अगर कोई कोण है इस तरह का है तो उसकी कोण की सेटिंग देखनी है हमें कि वो बिल्कुल सही है, 90 डिग्री पे है या नहीं है। तो उसके लिए भी हम बेवल गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके यूज़ हैं बेवल गेज के। चलिए क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है इसलिए क्या करते हैं, देखिए ये एक जॉब है, वर्कपीस है, इस पर क्या किया है, ये ऐसे लगाया है इसका ब्लेड लगाने के बाद देखिए इस तरह ये जो डिग्री आई है, जो कोण आया है, इस पर हम नहीं देख सकते कितना है। तो हम इसको उठाकर किसी एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर लेके जाएंगे जहाँ पर इसकी हम रीडिंग ले सकते हैं। वो होता है हमारा बेवल प्रोडक्टर। ये देखिए यहाँ पर बेवल प्रोडक्टर मैंने बनाया है। इस तरह इसको लगा के इसका जो ब्लेड है मैंने इस तरह लगाया है, तो जितनी भी डिग्री जाएगी, देखो इस ब्लेड पर यहाँ पर कितना जा रहा है, 10 जा रहा है, तो इसका मतलब है ये 10 डिग्री का कोण चेक कर रहा है। इस तरह हम इसको चेक कर लेंगे कहाँ पर, बेवल प्रोडक्टर पर जाकर। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो ब्लेड दिया है इस ब्लेड के दो कॉर्नर हैं, देखो ये वाला, ये इसकी जो जो दो कॉर्नर हैं उस पर कुछ एंगल है, एंगल बना हुआ है ना। तो इसके एंगल कितने होते हैं, एक तरफ होता है 30 डिग्री का और दूसरी तरफ होगा आपका 45 डिग्री या 60 डिग्री का। तो ये दो एंगल होंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री में या 60 डिग्री में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसकी मटेरियल। देख लीजिए आप मटेरियल का है, क्या है इसका, बेवल गेज या बेवल स्क्वायर का। ठीक है, धातु देख लीजिए, धातु है इसकी कार्बन स्टील के, ये बनाए जाते हैं आपके कार्बन स्टील के, कार्बन स्टील के लिए। कौन देख लीजिए, मैंने आपको कौन बता दिए हैं इसके, जो भी कौन है, कौन क्या होते हैं आपके इसके, 30 डिग्री कोमा 45 डिग्री या 60 डिग्री का आपका कौन रहता है, मैंने बताया है। कौन चेक करते हैं किस पर करते हैं, बेवल प्रोटेक्टर पर, इस पर बेवल प्रोटेक्टर पर।
प्रोटेक्टर द्वारा हम क्या करते हैं, इसका कोण चेक करते हैं। समांतर सिरे, अब देख लीजिए ये जो कॉर्नर पे है, ये देखो ये टेपर में बना हुआ है ना, ये एंगल जो है इसको हम समांतर किस तरह करते हैं, लेथ मशीन से करेंगे या कोई मिलिंग मशीन द्वारा करेंगे या फाइलिंग द्वारा करेंगे, कैसे करेंगे समांतर जो किनारे करते हैं वो हम बताना है। तो जो समांतर किनारे हैं वो करते हैं हम ग्राइंडिंग द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है, ग्राइंडिंग द्वारा समांतर सिरों किस तरह करते हैं, ग्राइंडिंग द्वारा। देखिए ब्लेड का दूसरा आकार, इसकी इससे अलग भी एक आकार और होता है ब्लेड का, वो होता है आपका एल आकार का, एल आकार का होता है, और आपका उसमें एल स्लॉट होगा, एल आकार का ही स्लॉट होगा, और एल स्क्वायर की तरह ही वो काम करेगा। किसकी तरह, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की तरह वो काम करेगा, ब्लेड का दूसरा आकार। तो ये क्या है, ये सब हैं आपके बेवल गेज या बेवल स्क्वायर कह दो। अब देखिए इसमें और क्या है, आपका जो ब्लेड है ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड में एक चीज और है, ये जो है ये 360 डिग्री पर ये मूव कर सकता है, इस तरह इसके जो आपका स्टॉक है, स्टॉक के चारों तरफ को 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। कौन सा, आपका बेवल गेज का जो ये ब्लेड होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम कोण चेक कर रहे हैं, चेक करते समय हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा जो ब्लेड है उसको टाइट कर देते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि बेवल गेज में कोण को सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, किससे उसको टाइट करते हैं, तो आंसर रहेगा स्क्रू द्वारा। स्क्रू द्वारा हम उसको टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद हम फिर प्रोडक्टर पे जाएंगे, उसकी जो भी कोण है उसका रीडिंग ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये है आपका बेवल गेज। अब देखिए इससे मिलता जुलता एक और है आपका यूनिवर्सल गेज, ये मैंने बनाया है, ये आपका यूनिवर्सल गेज। ये भी कोण मापता है और ये भी कोण मापता है, दोनों कोण मापते हैं, जो काम इसका है वही काम इसका है। ये भी आपका कोण को जांचेगा, बेवल गियर को चेक करेगा, एज के साथ कोण की मार्किंग करेगा ये भी, और तीसरे कोण की परिशुद्धता मापेगा ये भी, इसका काम भी यही है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या है, देखिए ये इसका क्या है, ब्लेड, ये ब्लेड है इसका, ये दिया है मैंने इसमें, और देखिए ये इसका स्क्रू है, ये स्क्रू है इसका, ये मैंने लिखा है, ये आपका क्या है, ये स्टॉक है इसमें। लेकिन इसमें और क्या है, एक अलग से अतिरिक्त क्या दिया है, इसमें एक ब्लेड और दिया है, इसमें अतिरिक्त ब्लेड दिया है, ठीक है। इसका काम क्या है, सब कुछ तो यही कर रहा है, तो फिर हमें इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत इसलिए है जो कोण, जो एंगल हम बेवल गेज या बेवल स्क्वायर से चेक नहीं कर सकते हैं उसको हम यूनिवर्सल गेज के द्वारा चेक करेंगे, ठीक है। जो कोण इससे चेक नहीं होगा वो इससे हो जाएगा, किसके द्वारा, जो अतिरिक्त ब्लेड लगा है ये, उसको हम लगा के वो कोण भी चेक कर सकते हैं जो इससे चेक नहीं होगा। अब इसकी जो लिस्ट काउंट है कोण चेक करने की, वो है आपकी जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट, इसके द्वारा हम 1 डिग्री का कोण माप सकते हैं। कितना, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का कोण माप सकते हैं, किसके द्वारा, यूनिवर्सल गेज के द्वारा। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, इसके ब्लेडों को भी जिस तरह हम इसके घुमाते हैं उसी तरह इसके भी हम 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। तो ये आपके बेवल गेज और आपका स्क्वायर गेज दोनों ही काम क्या करते हैं, कोण को जांचते हैं, बेवल गियर को चेक करते हैं दोनों ही। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं देख लीजिए, पूछ सकता है कि आपसे बेवल स्क्वायर जो है आपका, उसको बताइए ब्लेड के एंगल कितने होते हैं, कितने डिग्री पर उसके ब्लेड, देखो ये इसके एंगल कितना होता है पूछ सकता है। तो रहेगा आपका 30 डिग्री एक तरफ और दूसरी साइड रहेगा 45 या 60 डिग्री।
यूनिवर्सल गेज की लिस्ट काउंट कितनी है, कम से कम कितना माप सकते हैं? इसमें क्या है, इसका आंसर रहेगा आपका 1 डिग्री कोण। ठीक है, अब अगर ये पूछ ले कि समांतर सिरों को, यह है समांतर सिरे, समांतर सिरों को ग्राइंडिंग किस तरह करते हैं हम, वो समांतर सिरे कैसे बनाते हैं हम, ग्राइंडिंग द्वारा। तो ये पॉइंट हैं, और इसमें सबसे पहला पूछ सकता है आपसे बेवल गेज का कार्य क्या है, आंसर रहेगा बेवल गियर को चेक करना, इसका आंसर रहेगा। तो वो भी एक क्या है, देखो जिस तरह ये भी एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, वो भी एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, क्योंकि दोनों सेम है, ना इस पर रीडिंग है ना ही उस पर रीडिंग है। उस पर भी हम क्या करेंगे, कोण को चेक करने के बाद फिर हम क्या जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, प्रोडक्टर पर, और उस पर उसका जो भी उसकी रीडिंग आ रही है, जो भी उसका एंगल आ रहा है, वो हम इस पर चेक कर लेंगे कि ये इतने का आया है। तो एक काम और होता है इसमें, देखिए ये जो आपका यूनिवर्सल गेज है, इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है, मोस्टली जहां मास प्रोडक्शन हो। मास प्रोडक्शन होता है जहां पर बहुत सारे पार्ट एक जैसे बन रहे हो और उन्हें चेक करना हो, तो हम किसका किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिवर्सल गेज का। तो मास प्रोडक्शन के लिए यूनिवर्सल गेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपका आज का टॉपिक, बेवल गेज और यूनिवर्सल गेज। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से रीड करें। मिलते हैं आपको एक अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।